जय हिंद जय भारत दोस्तों। सभी देखने वालों के लिए भाई एक कुछ छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ एक मैसेज देने की। समझने वाली बात है और सुनोगे तो पता चलेगा, है ना, पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ और मैं क्या समझना चाहता हूँ। बात ये भी है। हालांकि मेरे इस चीज़ पे ध्यान मत देना कि मैं ये बीड़ी पी रहा हूँ या बना रहा हूँ। बस ये तो मैं पीता ही हूँ, और भी पीते हैं, आदत की बात होती है। लेकिन वीडियो में दिखा के पीना यूँ में एक अलग चीज़ है ना। इससे एक वो फीलिंग आती है जो पहले पुराने लोग हो गए और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई किस नज़र से देख रहा है या क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में तुम्हें देख के। उन्हें इस चीज़ से मतलब ही नहीं था, है ना। चाहे वो बीड़ी पी रहे हों, चाहे वो हुक्का पी रहे हों, या वो खेतों में काम कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उन्हें मतलब नहीं था कि दूसरा आदमी तुम्हें देख के, तुम्हारी हरकतों को देख के, तुम्हारे इस चीज़ को देख के क्या सोच रहा है। हालांकि बीड़ी पीना एक ऐब ना है। ऐब पहली बात तो तुम्हें ऐब की समझनी पड़ेगी। ऐब कहना किसे है, इसे जाने सब है ऐब क्या हो, है ना। यू ऐब ना है बीड़ी पीना, हुक्का पीना। अगर आज के जनरेशन, आज के नए नस्ल के बालक ये नु कह लगे ना, नु कही तो बीमारी है, ये तो वो है, ये है वो है, तो भैया आज के जो बालक पैदा हो रहे हैं ना, वे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सब कुछ भूलते जा रहे हैं वे। अपने बड़ों के संस्कार हैं, उन्होंने क्या उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और जिन्होंने दी है वो सब भूलते जा रहे हैं। क्योंकि एक सोशल मीडिया नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है इनमें तुम्हें वो फील भी कराता है पुराने ज़माने की बातें। दिल भी रोता है इंसान किसी किसी की वीडियो देखकर, रोने भी लगता है ये सोच के कि भाई मेरा बाप था, ये था, वो था। समझे भाई। तो बात बस शुरू करता हूँ। मैसेज है छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 2-4 मिनट की वीडियो होगी। बीड़ी बुझ गई मेरी वैसे, पर रखूँ हाथ में ही, है ना। बात यह है क्या यार, आज के टाइम में हमारे संस्कार यानी हमारे बड़ों की जो शिक्षा है, उनका जो आचरण था, जो वे अपनी ज़िंदगी में अपनाए हुए थे, यानी माँ बाप कह लो, चाचा ताऊ कह लो, गांव के बड़े लोग कह लो, जो बुढ़े थे पहले, है ना, उनका रहन सहन क्या था, उनकी शिक्षाएँ क्या थी अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, और वो बता के गए भी हैं। ऐसा नहीं है वो गलती कर गए हैं। उनके पास दोस्तों सिर्फ आपके लिए उनकी दुआ, उनका विश्वास, उनके अच्छे संस्कार जो तुम्हें देना चाहते थे और दे के गए हैं। अब तुम ये कह लो कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए करा क्या। ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है आज के उन भैयाओं के लिए, दोस्तों के लिए या मेरे लिए, कि मैं अपने बड़ों को ये कह लगूँ कि मेरे लिए करके क्या गए वो। सबसे पहली बात तो यूँ कि उनकी वजह से हम दुनिया में बैठे, घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, है ना। दूसरा कि उन्होंने जैसी उनकी स्थिति थी, जैसी उनकी काम दिमाग था या कमाई थी, उन्होंने तुम्हें लायक बना दिया। पढ़ाई के मामले में मान लो या सोसाइटी में बैठने के मामले में मान लो, 10 लोगों में बैठ के अच्छी बात सुनने कहने वाला बना दिया। सबसे बड़ी बात तो ये। फिर उन्होंने ये सोच रखा था कि मेरा बच्चा है, हम उसे अच्छी शिक्षा देवें, और अच्छी शिक्षा भी दी। और शिक्षा का एक चीज़ और भी होती है दोस्तों कि एक तो शिक्षा होती है जो ज़बान से सिखाई जाती है, स्कूलों में भी सिखाई जा, माँ बाप के द्वारा भी सिखाई जा। लेकिन एक शिक्षा ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, वो ऑटोमेटिक बच्चे में आती है। कैसी शिक्षा हो वो? जैसा कि अपने माँ बाप को करता हुआ देखेगा बच्चा कि मेरे माँ बाप का रहना सहना क्या है, दूसरों से मिलने पे उसके भाव क्या हैं, वो क्या सोच रहा है और क्या उसकी करनी है दुनिया के अंदर। एक शिक्षा वो होती है वो शिक्षा ये वो शिक्षा है छुपी हुई, जो जिसने ग्रहण कर ली, जिसने ये अपना ली, वो इंसान कामयाब है। किताबी ज्ञान और मुंह से बताई हुई शिक्षा ये अलग चीज़ है। लेकिन एक होती फीलिंग वाली शिक्षा, जो होती फीलिंग वाली, वो अलग हो।
और वो फीलिंग वाली शिक्षा हमें हमारे माँ बाप, हमारे ताऊ चाचा, हमारा समाज, हमारे आसपास के कुटुंब परिवार वाले जो पुराने टाइम के थे वे हमें दे के गए। और वही चलता आ रहा है एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से कि मैं, मेरा बाप था, फिर मैं हुआ, फिर मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे, उसके बच्चे हो गए, ऐसे ही चलता जा रहा। लेकिन यूँ मिट भी रहा। ये कहते हैं ना कि भाई ज्ञान कभी मिटता नहीं है, हकीकत है कि नहीं मिटता, लेकिन इसे मिटाने वाले हम ही लोग हैं जो आज के टाइम पे हैं, जो आज के टाइम पे पैदा हो रहे हैं और उन शिक्षाओं को जानते तो हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। ना अपने बच्चों के पास बैठने का टाइम, ना उसे कुछ समय देने का टाइम, ना कुछ शिक्षा देने का टाइम है ही नहीं। क्यों? कमाने में, खाने में, इसमें ही इतना टाइम गुजर जाए बेचारे का, करेगा क्या? जिसके 2 बालक हैं उसके पास भी टाइम नहीं इतना। अगर है तो वही बात है, तुमने बेटा अलग मोबाइल लियो बैठा, बाप अलग मोबाइल लियो बैठा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही हैं, सबके लिए नहीं कह रहा, हालांकि आज के ऐसे हालात देखता हूँ, अपनी भी ज़िंदगी में ऐसा है भाई। यूँ ना कि भाई, क्योंकि ऐसी बात वही आदमी करता है, हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, ऐसी बात वही इंसान करता है जो इन चीज़ों को फील करता है, जो अपने अंदर भी कमी पाता है इन चीज़ों की। वो चाहता है कि मैं उन कमियों को, अपनी कमियों को लोगों के सामने रखूं ताकि उनकी वजह से मुझे, मेरा जीवन बदल जाए, या मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से दूसरे को कुछ ज्ञान मिल जाए। ये चीज़ है। अच्छा चलो, ये तो मैंने बता दी कि आजकल के बालक इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। बाहर की तो क्या कह दो कि बाहर निकल के वो उसका नेचर क्या है। मैं कह रहा हूँ घर के अंदर भाई बहुत किस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो जो थारे माँ बाप, थारे बड़े, थारे सिर पे हैं भी, बहुत ही किस्मत वाले हो। और जिसके ना है भाई वो क्या कर रहा है बेचारा, है ना। एक मेरे जैसा इंसान हो, है ना, मेरे जैसा, सच्चाई बता रहा हूँ, एक मेरे जैसा इंसान होता है कि जिसका बाप ऐसी उम्र में मर गया, बड़े बेटे को छोड़ के। बड़ा मैं हूँ घर में अपने, हम 5 भाई थे, एक ख़त्म हो चुका है, 4 हैं अब, यानी सबसे बड़ा मैं था और उससे छोटे 4 और थे। मेरी उम्र उस टाइम पे लगभग 15 या 14 साल की थी जब मेरा जो है अब्बू, पिताजी जो भी वे थे, चले गए इस दुनिया से। दुख भरते हुए जाते हैं बड़े लोग, वो ऐसा नहीं है सुख शांति से मर जाते हैं। वो दुख पैसे का नहीं होता, हालात का नहीं होता, वो होता है औलाद का, फैमिली का, परिवार का। इन दुखों में कमाते खाते बेचारे चले जाएं, खैर वो अलग बात है। लेकिन जब मेरे जो अब्बू थे, पापा थे, वे मुझे 15 साल की उम्र में चले गए, छोड़ गए, ख़त्म हो गए। अब हम अब आके हम, हकीकत बात है, बड़े बुढ़े कहते हैं ना कि हर इंसान ठोकर खा के संभलता है, ये हकीकत बात है, ठीक है नहीं। जब बच्चा उस लेवल पे हो कि वो सीख रहा है, ना तो उसे उस शिक्षा का सोचने समझने का वो होता कि मैं, मेरा बाप मुझे समझा क्या रहा है, उसके अंदर वो बात नहीं बैठती है। अलग ही नेचुरल चीज़ है, क्योंकि दिमाग की शक्ति ही इतनी हो उस टाइम पे। जैसे जैसे दिमाग बड़ा होता है, इंसान बड़ा होता है, वो चीज़ें दिमाग में रहमें, फिर वो अपना असर करना शुरू करती है। तो मेरे पापा चला गया, मैं 15 साल का, आज 41 साल की उम्र हो रही, और आज उन चीज़ों को फील करता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, छोटी सी रील थी वो, उसमें 2 बालक सड़क के किनारे रात को खड़े हुए किताब बेच रहे बेचारे। दिन में नहीं बिकी तो रात को बेच रहे, उम्मीद पे खड़े हैं कि भाई कोई आ जाएगा ले लेगा हमारे से, किस चीज़ की किताब होगी। तो एक आदमी कहता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, जी मैं तो किताब बेच रहे हम तो। नुका तुम्हें किसी का डर नहीं लग रहा? तो एक भाई कहता है कि जी जब तक मेरा बड़ा भाई मेरे साथ खड़ा है तो मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है। तो उस जो इस बात को कह रहा है एक भाई कि मेरा बड़ा भाई मेरे बराबर में खड़ा है, मुझे किसी का डर नहीं है ना। तो इससे मैसेज क्या मिला
यानी मैं अपने ऊपर ले कह रहा हूँ कि मेरा तो कोई बड़ा है ही नहीं जो पैदा नहीं हुआ। मेरा तो कोई बड़ा ही नहीं था, बड़ा ही नहीं है जिसे मैंने कह दूँ हाँ भाई मेरे से बड़ा कोई पैदा हुआ। तो मैं किसे कह दूँ कि मेरा बड़ा मेरे बराबर में खड़ा, मैं इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। और जो बड़े थे माँ बाप, है ना, जो बड़े थे माँ बाप, वो है नहीं। तो मतलब ये है कि मैं अपने किसके ऊपर ये कह दूं, किस चीज़ पे उछल के ये बात कह दूं कि मैं किससे घबराता नहीं या मैं हार नहीं मान सकता, मैं किसके ऊपर कह दूं इस चीज़ को। यानी बड़े बुड्ढों वाली बात है कि हम किसके कंधे पे धर के बंदूक चलाएं भाई, किस विश्वास पे कहते हैं हम। तो ये चीज़ें फील होती हैं। और मैं अब लास्ट में यही कहूँगा मेरे भाई, हाथ जुड़वाओ, हिंदू हो मुसलमान हो, ये तो होगी धर्मों की बात। सबसे पहले आ जाओ इंसानियत पे। इंसानियत इंसानों से ही है, जानवरों से ना इंसानियत। क्योंकि बुद्धि जो दी ना ऊपर वाले ने, वो जानवर में भी है और इंसान में भी, लेकिन उसकी बनावट और उसकी सोचने की शक्ति अलग अलग है ना। तो इंसान बन के रहने का मतलब ये है, इंसान को इंसान इसलिए तो कहा गया कि वो बेहतर है, वो अच्छा ही करता है। जब इस शब्द ने ही तुम्हें अच्छा बना दिया, इंसान, जब इस शब्द ने ही तुम्हें अच्छा बना दिया, और हम क्या कर रहे हैं, यानी माँ बाप के सामने तो हम भाई साहब पूरे ऐसे हो जाएं जैसे बालक, है ना, उसी माहौल में जीते हैं, उसी माहौल में रहते हैं। और जैसे घर से बाहर निकले, वो मामला, वो तालीम, वो ख़त्म, वो शिक्षा सब खत्म हो जाती दिमाग से। क्यों? माहौल को देखते हैं फिर बाहर निकल के कि क्या चल रहा है। तेरा दांव लगा तन्ने मुझे मार दिया, मेरा दांव लगा मैंने तुझे मार दिया, उस वाला काम चल रहा अब। जबकि ये नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। फिर नु कहेंगे मुझे ही कहेंगे नु यार तुम कह तो बात बढ़िया रही, लेकिन अगर हमें कोई सता रहा है तो हमारा भी तो बदला बनता है। ओ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ना सोचो ऐसा, मैं कह रहा हूँ इंसान के लिए, उसमें चाहे वो भी आ गया जो तुम्हें सता रहा, और तुम्हारे लिए भी आ गया कि तुम उसे बदला ले रहे हो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। तो ये दोनों को ही समझनी पड़ेगी जब यूँ मामला बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम ही बर्दाश्त कर लो, वो तुम पे जुल्म करता रहेगा। और जुल्म सहना भी बेवकूफ़ी है, लेकिन एक हद होती है सहने की भी हद होती है। उसे जब तक हद में है वो चलता रहे मामला, जब हद से बाहर हो जा फिर तो उस वाली बात है, हाथ पैर उठाने पड़े। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है, आप इंसान हो, इंसान शब्द मिला है, इंसान की पहचान मिली है, इंसान का ज्ञान मिला है, तो इसका आदर भी करना चाहिए, इसका सम्मान भी करना चाहिए और इसको बर्दाश्त भी करना चाहिए। ये नहीं कि जरा सी बात पे यार किसी को लुढ़का दिया, या उसने मौका मिला था उसने लुढ़का दिया, क्या होगा इससे? हैं, इससे कुछ नहीं होने का कि भाई मेरा मौका लग रहा था मैंने तेरा रैप्टा मार दिया, ले हम 10 हैं इस टाइम, तो अकेला हमने तेरे 10 रैप्टे मार दिए, उसकी बेइज्जती होगी, हमारे मन को शांति मिलेगी, देख हमने क्या कर दिया, ओहो हो, ये कोई बड़ाई नहीं है। अब फिर कल को तू अकेला फंसेगा, वो 2 होंगे, वे दोनों तेरा दो रैप्टे मार देंगे, बढ़िया डाल। क्या है? कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा फिर। लेकिन एक शब्द है प्यार, इज्जत, मोहब्बत, और वो कहाँ से पैदा हो रही? इंसानियत से, बड़ों की शिक्षाओं से, उनके रहने सहने के मामलों से पैदा हो रही है बालकों में। अगर सोचेंगे समझेंगे और अपने अंदर रखना चाहते हैं इन बातों को, माँ बाप की रखेंगे तो फायदा मिलेगा, ना रखेंगे तो भैया जानवर की तरह घूमते रहो, पिटते रहो, मरते रहो, कटते रहो, उससे क्या फायदा हो रहा? तो ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जब माड़ी सी बात पे आदमी किसी की भी बेइज्जती करते हैं यार, हैं? अच्छा, मैं इस कैंटीन में काम करूँ, है ना, कल कुछ 2 बंदे आए, कह रहे भाई जल्दी सामान ले लो, नहीं तो इसने बंद कर दी तो इसकी गुद्दी पीटनी पड़ेगी। मुझे कह रहे, मैं कह ला अच्छा भाई गुद्दी पीटेंगे,
खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी उम्र का भी हिसाब हो। और आज इसे ही तो कहते हैं अकल की पुताई, पैसे दिए फिर भी रुखी खाई। शिक्षा की कमी, या तो शिक्षा की कमी या वो शिक्षा उन्होंने ग्रहण ही नहीं की अपने माँ बाप की। ऐसी हरकत, ऐसी भाषा का लैंग्वेज वे लोग करते हैं। हालांकि उसने कह तो दिया कि भाई जल्दी सामान ले लो, इसने अगर बंद कर दी तो इसे गुद्दी पीटनी पड़ेगी, दुकान खुलवानी पड़ेगी फिर सामान के लिए। मैंने फिर क्या कहा मैं अकेला था, मुझे लड़ना नहीं है भाई। मैं तो एक बात सोच रखी, मारेंगे तो बातों से मारेंगे, अन्य लात से मारने से फायदा क्या है भैया। आज हम लात मारेंगे, कल को डबल लात वो मारेगा। मारो तो बातों से मारो, ताकि उसे भी समझ में आवे और हमें भी दिल को शांति मिले कि हमने एक इंसान को समझा दिया, सही चीज़ बता दी, चाहे वो माने ना माने। हैं जी। तो मैंने क्या कहा कि भाई आपने अभी क्या कहा, दोबारा कहना। वो कह रहा मैंने ये कहा कि दुकान खुलवाने के लिए गुद्दी पीटनी पड़ेगी। मैं कहा भाई एक बात बता, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? कह रहा क्यों? मगर नहीं पूछ रहा हूँ भाई। कह रहा जी मेरी 17-18 साल की उम्र है। मैं कहा तेरी 17-18 साल की उम्र है, मैं तेरे उम्र से भी 2 साल बड़ा हूँ, मतलब डबल से भी 2 साल बड़ा। 18 साल का अगर है तो मैं 42 साल का आदमी। कहने से पहले मेरे भाई ये तो देख लेता तू किस क्यों कह रहा है, किस बात पे कह रहा। तो वो कह रहा जी हम तो ऐसे ही बोल जाओ। मैं कह रहा भाई मेरी बात सुन। फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया कुछ अपने बारे में। तो उसने कहा सॉरी भाई मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा भाई चेहरे को देख के और पहनावे को देख के किसी को हल्का ना समझो, बिल्कुल भी हल्का ना समझो ने। कह रहा जी सही कह रहे तुम भाई साहब। मैं कहा आगे समझ में अनु कहा। तो अब देखो मेरा क्या घट गया, उसे भी सही बात का पता चल गया, उसने माफ़ी मांग ली, गलती समझ ली अपनी, और मुझे खुशी मिल गई कि मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। तो ये चीज़ें हैं भाई, बात तो बहुत है, चाहे एक टोकरा भर लो हैं, चाहे एक टोकरा भर के सिर पर धर के घूम लो, बातें तो इतनी है। बस इस वीडियो में बताना सिर्फ इतना ही मकसद था कि इंसान अपनी हकीकत समझ ले बस, कि तू है क्या। मैं इस वीडियो पे साइड में उस वीडियो को नहीं चला सकता जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले घटना देखी। मेरे सामने मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था और उनके से एक मारुति वैन आ रही, मतलब इको गाड़ी थी, वो स्विफ्ट गाड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर बोल रहे उसे। इतनी तेज़ आ रही थी वो, और जो सांड है बिजार होता है उसमें ठुकी, बिजार तो मर गया। और मैंने देख के उसे और भी पब्लिक रुक गई, मैं भी रुक गया। अब हम तो देखने लगे, बिजार को देखा तो आगे कम से कम 20 मीटर दूरी पे वो गाड़ी ठुक गई दीवार में। ठुकती क्योंकि सांड में ठुकी, सांड उसके ऊपर गिरा, वो कहाँ आदमी रुक देख रहा फिर उस चीज़ को। अब वो ठुकी कैसी भाई साहब, शीशा फूट के उस आदमी का इतना हिस्सा शीशे ने काट दिया, यानी कि यूँ हिस्सा जबाड़ा चमक रहा था, यूँ ऐसे लटक रहा था उस आदमी का। अगर मैं वीडियो पे चला दूंगा तो हो सकता है चैनल पे दिक्कत पड़ जा, या बस सही ना है। वो देखा नज़ारा मैंने अपनी आंखों से, वीडियो भी बनाई, सब बना रहे थे। फिर उस भाई को बेचारे को जीटीबी अस्पताल में ले गए, जाने कहाँ ले गए, ऑटो में या गाड़ी में बिठवा के। मैं कहा भाई से ले जाओ, और ऊपर वाला रहम करे ये बच जा बेचारा। 1-2 थे वे, एक तो बच गया। अब मैं इस चीज़ पे बात यूँ कह रहा हूँ इन चीज़ों को कि इंसान की हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी है कि वो पैदा हुआ है अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए। चाहे तुम किताबी ज्ञान भी लेने जाओगे ना धर्मों के हिसाब से, वहाँ भी तुम्हें यही मिलेगा, अच्छे काम, इंसानियत के लिए। और इंसानियत कहाँ है? सिर से ऊपर जा रही है आज के टाइम में। अभी आगे आगे और भी बुरी हालत होगी इंसान की, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे जरा सी बातों पे, कुछ नहीं होने का। कई बार ये दुनिया उजड़ी है, कई बार बसी है, कभी जानवर पैदा हुए, कभी कुछ और पैदा होगा, कभी कुछ और पैदा होगा। अब कई इंसान पैदा हुए, ये भी मिट जाओगे, फिर पता नहीं कुछ और पैदा हो जाओगा, हम क्या देखना आ रहे, या पता भी ना चलने का। लेकिन ये इतिहास है, ये इतिहास दोहराता है, इतिहास बताता है
कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ये ऐसा हुआ था, इसीलिए लोग यकीन करके मानते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, ऐसा अपने अंदर उतार के लोगों को बताते हैं, है ना। तो भैया बस इतना ही कहूँगा यार, भाई मेरे भाई हो, बड़े बड़े हो, छोटे हो, कुछ भी हो तो इंसान, तो भाई प्लीज़ यार सोच ले लो थोड़ा सा, कुछ भी गलत करने से, चाहे चोरी के मामले में हो, चाहे झूठ बोलने के मामले हो, चाहे जुल्म करने के मामले में हो, या अपने ही भाई को सताने के मामले में हो, कुछ भी अगर बुरा है, क्योंकि दिल तो कह रहा है कि बुरी चीज़ है, दिल तो कह रहा बुरी चीज़ है, लेकिन दिमाग क्या कह रहा, कोई बात ना यार छोड़ पर है। लेकिन वो जो गाड़ी बाजार से टकराई, क्या हकीकत बन गई, 1 सेकंड में क्या हकीकत बनी कि ख़त्म इंसान। तो कुछ नहीं है इंसान के अंदर, ना इंसान के बस में कुछ। बस ये सोच लो, दिमाग ये कितना बड़ा गोदाम है, यूँ इसमें कितना ही भर लो, यूँ ख़त्म, यूँ भरने का ही ना। बस इतना ही कहूँगा भाई, आगे भी ऐसी बात करता रहूँगा। ये चैनल इसी वजह से बनाया कि इस पर एजुकेशन टाइप की ज्ञानवर्धक बातें जो मुझे मिलती है कहीं से, जो मुझे मिली है अपने जीवन में, या हालात को देख के मैंने सीखी हैं, उन्हें बताने की कोशिश करूँगा। धर्मों के हिसाब से भी बताऊँगा, जी इंसानियत के हिसाब से भी बताऊँगा, साइंस के हिसाब से भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा भाई। बस बशर्ते आप जुड़ो, क्योंकि ये बातें आपको कहीं नहीं मिलने की, मिलेंगी हैं। आज भी हमारे भाई ऐसे जो इन सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, लेकिन वे कैसे करेंगे, आधी इंग्लिश बोल रहे, आधी कोई और लैंग्वेज बोल रहे, तो हर चीज़ को समझने वाला आदमी उसे सुनता नहीं। सुनते तो हैं लेकिन थोड़ी बहुत सुन ली फिर छोड़ दी, क्योंकि वो उसके नेचर का, उसके माहौल का बंदा नहीं है जो बता रहा है। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, मेरी लैंग्वेज या रहन सहन का तरीका, बोलने का तरीका बिल्कुल वो है जो हर इंसान की समझ में आवे। तो भैया मेरी बात में अगर किसी को बुरी लगी हो मुझे माफ़ करियो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी मैं किसी के खिलाफ नहीं और किसी के साथ नहीं। साथ इसलिए नहीं क्योंकि मैं दूर हूँ, और खिलाफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी समझ से बाहर हैं गलत चीज़ें। हालात को देख के समझाऊँ और समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ भी रहे हैं लोग। जो मुझे जानते हैं वो समझेंगे, और जो नहीं जानते और नए हैं वो समझने की कोशिश करें इन चीज़ों को। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, राम राम सलाम। खुश रहो।